जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा के दौरान अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो पीरियड्स में आपको अर्घ जो है वो कैसे देना चाहिए, इसके साथ ही साथ डाला या सूप जो है वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं छठ महापर्व के दौरान अगर आप मासिक धर्म से गुजरते हैं तो आपको अर्घ जो है वो कैसे देना चाहिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि छठ पूजा आने वाला है। छठ महापर्व आने वाली 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। 5 नवंबर को नहाए खाए है, 6 नवंबर को खरना है और 7 नवंबर को जो शाम का अर्घ है वो दिया जाएगा और 8 नवंबर को सुबह का अर्घ जो है वो दे के 4 दिवसीय ये जो पूजा है वो समाप्त हो जाएगी। 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये जो छठ महापर्व है ये चलने वाला है। अब बात करूं मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में, तो देखिए मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और बात करूं अगर कि शुभ और अशुभ का, तो देखिए ये जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में जो नारी है वो रजस्वला के धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। लेकिन ये एकदम से नेचुरल है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको पीरियड्स आ जाता है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको पहले से पता है कि आपका मासिक धर्म आने वाला है तो आप अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, कोई भी जो आने लायक हैं, उनको बुला लीजिए और छठ महापर्व की तैयारी जो है वो करवा लीजिए। कई बारी क्या होता है, बहुत सारी बहनें दूर दराज रहती हैं और उनके पास ऐसी अवस्था में कोई नहीं पहुंच पाता है। दिक्कतें जो हैं वो उनके साथ तब शुरू होती हैं क्योंकि जो छठ महापर्व होता है उसमें मेन जो है वो ठेकुआ बनाना होता है। इसके साथ ही साथ सूप भरे जाते हैं, डाला भरे जाते हैं, अर्घ दिया जाता है, बहुत सारी तैयारी जो है वो की जाती है। ये एक अगर मैं बात करूं कि एक लोगों की बस की बात है तो एक लोगों के बस की बात जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम से कम 2-3 लोग जो है वो इस पूजा में चाहिए ही चाहिए होते हैं। बहुत सारी तैयारी जो है वो करना होता है, नहाए खाए से लेके जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। ये 4 दिन तक बहुत सारा काम जो है वो बढ़ जाता है। नई नई सारी चीज़ें जो है वो लेनी होती हैं और नए तरीके से सारी चीज़ जो है वो करनी होती हैं। तो आप जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको किसी को भी बुला लीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप जहाँ भी हैं प्रदेश में, वहाँ अपनी ही बिल्डिंग के अपने ही अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे मदद ले लीजिए। और अगर आप मतलब थोड़ा दूर बैठ के उनको बताती रहेंगी तो सब करवा लेंगे, क्योंकि छठ महापर्व इतना बड़ा होता है, कोई भी जो आपकी मदद है उसके लिए इनकार नहीं करता है। मैं खुद कई बार देखी हूँ, बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ के लिए अगर आप बोल दो कि उनको डाला भरना है, सूप भरना है, छठ घाट पे चलना है, सब तैयार हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से किसी को बुलवा के करवा सकती हैं या आप अपने बिल्डिंग के, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से भी करवा सकती हैं। अगर कंडीशन ऐसी है कि ना आस पड़ोस वाले हैं ना ही आपके पास कोई और है, तो आप अपने पति के हाथों से भी डाला सूप भरवा सकती हैं और पूजा की सारी तैयारी जो है वो करवा सकती हैं। मान लीजिए कि घर में कोई नहीं है और आप बिल्कुल अकेली हैं और अकेले के चक्कर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो देखिए छठ महापर्व साल में एक बार आता है और मान लीजिए कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन ऐसी है कि कोई नहीं है, तो आप व्रत जो है वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, पूजा पाठ छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये करना अनिवार्य हो जाता है। एक बार अगर हम उठा लेते तो फिर हमें करना ही होता है। तो अगर ऐसी अवस्था है और पति भी कई बार जैसे नौकरी वगैरह के चक्कर में या अपनी ड्यूटी के चक्कर में लेट जो है वो हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको स्नान अच्छे से करना है, सर से पानी डाल के अच्छे से स्नान करना है। फिर आप मान लीजिए कि स्नान करने के बाद आप सूप तैयार कर सकते हैं, डाला भर सकती हैं, डाला तैयार कर सकती हैं।
छठ घाट पे जा सकती हैं। बस आपको जो अर्घ है वो नहीं देना होता है। अर्घ जब आप छठ घाट पे जाएंगे तो आप किसी से भी बोल देंगे कि अर्घ देना है तो वही दे देंगे, या अगर आपके पति आपके साथ जाते हैं तो आप उनसे अर्घ जो है वो दिलवा दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी पति से अकेले नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? तो अगर पति से नहीं हो पा रहा है तो बाकी जो भी तैयारियां हैं वो आप करवा सकती हैं। बालों को धो के स्नान करके अच्छे से सारी तैयारियां जो है वो करवा सकती हैं, लेकिन जो अर्घ वाली बात होती है वो आप मत दीजिए, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, थोड़ी भगवान के और अपने मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि 3 दिन जो है वो हमें बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से दूर रहना होता है। लेकिन कई कारणवश अगर दिक्कतें ऐसी हैं कि नहीं हो पा रहा है, आपसे कोई नहीं है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो आप पीरियड्स के दौरान सर से स्नान करके आप सूप भी तैयार कर सकती हैं, आप डाला भी भर सकती हैं, आप छठ घाट पे भी जा सकती हैं। बस अर्घ जो है वो आप अपने पति के हाथों से, यहाँ पे बोलना चाहूँगी कई बार बच्चों के लिए जो व्रत रखे जाते हैं वो बच्चों से पूजा नहीं करवाई जाती है, लेकिन छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ आप अपने बच्चों से भी अर्घ दिलवा सकती हैं। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जो हैं उनको गोदी में लेकर अर्घ दिलवाया जाता है। तो अगर मान लीजिए अर्घ देने के लिए कोई नहीं है तो आप अपने बच्चों से भी दिलवा सकती हैं, क्योंकि कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कोई नहीं है दीदी, तो बच्चे जो हैं वो हैं तो उनसे भी अर्घ जो है वो दिलवाया जा सकता है। वैसे आप छठ घाट पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और वो जो अर्घ है वो दे देते हैं, तो आप उनसे भी दिलवा सकती हैं, पति से भी दिलवा सकती हैं, कोई मोहल्ले की आस पड़ोस की जो भी हैं उनसे दिलवा सकती हैं, या आप अपने नातेदारी में जो भी हैं उनको बुलवा के करवा सकती हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि आपको तैयारी के लिए कोई नहीं मिल रहा है, आपको करना है, तो फिर आप स्नान ध्यान करके तैयारी जो है वो कर सकती हैं, लेकिन जो अर्घ है वो आप नहीं दे सकती हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बहनें जो इस कंडीशन से गुजर रही होंगी या आने वाले पर्व में गुजरेंगी, तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूँगी। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपके परिवार के ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।